तो अल्लाह ने फरमाया वल अस्र, कसम है ज़माने की, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, बेशक इंसान सरासर घाटे में है, नुकसान में है। रोए ज़मीन के ऊपर जितने भी लोग हैं, जितनी भी इंसानियत हैं, सारे के सारे लोग घाटे में हैं, नुकसान में हैं। अल्लाह ने यहाँ ज़माने की कसम क्यों खाई? अल्लाह ने कुरान में कहीं वश्शम्स व दुहाहा, सूरज की कसम खाई, कहीं वल कमर इदा तलाहा, चाँद की कसम खाई, कहीं वत्तीन व जैतून, जैतून की कसम खाई, कहीं वल फज्र, फज्र की कसम खाई, कहीं वद्दुहाहा वल लैली इदा सजा, कहीं अल्लाह ने नाश्ते के वक्त की कसम खाई। लेकिन जब अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया के इंसानियत को नुकसान और खसारे में बताया तो अल्लाह ने ज़माने की कसम क्यों खाई? लोग कसमें क्यों खाते हैं? सामने वाले को यकीन दिलाने के लिए, अपनी बात पर अपनी बात को वजन देने के लिए, या फिर उस आदमी पर आदमी जब विश्वास नहीं करता है तो आदमी कसम खाता है कि मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ कि आप मुझे 10,000 रुपये दे दीजिए, मैं आपको इतने दिन में लौटा दूंगा। तो वो सोचता है कि ये अल्लाह की कसम खा रहा है, इसका मतलब ये पक्का पैसा लौटा देगा। तो कसमें आदमी खाता यकीन दिलाने के लिए। अरब में लोग जो है अपनी बात को यकीन दिलाने के लिए कसमें बात बात पर खाया करते थे, और गैरुल्लाह की कसमें आम थी। कोई लात की कसम, कोई उज़्ज़ा की कसम, कोई मनात की कसम, कोई हुबल की कसम। तो उस बात को लोग ज़्यादा मोतबर मानते थे। इसलिए अल्लाह ने भी कहा कि तुम बात बात पर कसम खाते हो, हम भी जो है पूरी दुनिया की इंसानियत को नुकसान में बता रहे हैं। उसमें अल्लाह ने ज़माने की कसम खाई। मुँह सुपरा आवाज़ खींच रहा, थोड़ा साउंड बढ़ाइए, तो इसमें साउंड बढ़ाइए थोड़ा। तो यहाँ पर अल्लाह ने ज़माने की कसम खाई। ये ज़माने की कसम क्यों खाई? इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े इमाम गुज़रे। इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह दुनिया के अंदर एक बहुत बड़े इमाम गुज़रे हैं। हम उनको इल्म के एतबार से इमाम मानते हैं, वरना इमाम हम सिर्फ एक ही को मानते हैं, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसको अल्लाह ने इमाम बनाया है। अब लोग कहते हैं ये हमारे इमाम आज़म अबू हनीफा, इमाम शाफ़ी, हमारे इमाम फला इब्न फला। माफ़ कीजिएगा, किसी को अल्लाह ने इमाम की डिग्री नहीं दी सिवाय जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम MBBS डॉक्टर रहते हुए झोला छाप के पीछे नहीं घूमते हैं। जिनको लोग इमाम मान रहे हैं, अल्लाह ने कुरान में कहीं नहीं कहा है कि मैं दुनिया में अबू हनीफा को इमाम बना के भेज रहा हूँ, तुम इनकी बातों को मानना। कहीं नहीं कुरान हदीस में लिखा है। लेकिन हाँ, हम उनके इल्म के एतबार से इमाम मानते हैं। आपने कहीं पढ़ा मेरे बारे में कि मैं मौलाना अबुल कलाम को दुनिया में मौलाना बना के भेज रहा हूँ, तुम इनकी बातों को मानना? कहीं नहीं, बात को किसी किताब में नहीं। इल्म के एतबार से मानते हैं। अल्लामा राज़ी 25 साल कुरान का मुताला करते हैं, 25 साल कुरान की तफसीर करते हैं, 25 साल कुरान की तफसीर करते हैं, लेकिन वो इस नतीजे पर नहीं पहुंच पाते हैं कि अल्लाह ने यहाँ ज़माने की कसम क्यों खाई है। यहाँ लोग बहुत आसानी से कह देते हैं कि हदीस की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी, हमको कुरान समझने का, हमारे लिए सिर्फ कुरान ही। आज भी दुनिया में एक फ़िरका है अहले कुरान, वो सिर्फ कहते हैं कि हमारे लिए कुरान ही काफ़ी है, अमल करने के लिए, ज़िंदगी गुजारने के लिए सिर्फ कुरान ही समझने के लिए काफ़ी है। मेरे भाइयों, कुरान को बगैर हदीस से हम नहीं समझ सकते। इमाम राज़ी 25 साल लगा दिए, लेकिन इस नतीजे पर पहुँच नहीं पाए कि अल्लाह ने यहाँ ज़माने की कसम क्यों खाई है। उन्होंने तफसीरों को खंगाल डाला, इतने तफसीर का मुताला किया, लेकिन नतीजे पर नहीं पहुंच पाए। साहब, एक जमात नहीं पढ़ा है, कह रहा है कि हम कुरान को समझ रहे हैं। कुरान का तफसीर इतना जो है ठोस है और इतना फसी और बलीग है मेरे भाइयों कि अच्छों की हवा निकल जाती है। जमात 8वीं में एक किताब चलाई जाती है तफसीर की, जिस किताब का नाम है तफसीर बैज़ावी। आखिरी जमात में ये किताब चलाई जाती है। ये किताब हमने भी पढ़ी है। आखिरी जमात में ये किताब चलाई जाती, इतनी हार्ड किताब है कि पूरे साल गुजर गया
लेकिन मेरे भाइयों 80-90 लड़के थे उस क्लास में, 1-2 लड़के के अलावा किसी को कुछ समझ में आता ही नहीं था कि ये तफसीर में क्या बयान किया, क्या बताया है, इसमें क्या पढ़ाया जा रहा है। पूरे साल गुजर गया लेकिन हमको एक लाइन समझ में नहीं आया। क्लास के टाइम में जाके कैंटीन में चाय पीते थे, दिमाग खराब हो जाता था, ये सब क्या है पढ़ाया जा रहा है, ये किताब क्यों चला, ये तफसीर की किताब है ही नहीं। तो इतनी तफसीर हार्ड है और लोग कहते हैं कि हम बगैर हदीस के कुरान समझ लेते। अल्लामा राज़ी कहते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने यह ज़माने की कसम क्यों खाई है, मैंने 25 साल तफसीर का मुताला किया, 25 साल तफसीर को हमने खंगाल डाला, लेकिन मैं इस नतीजे पर नहीं पहुंच पाया कि अल्लाह ने यह ज़माने की कसम क्यों खाई है। अल्लामा राज़ी रोज़ाना ईशा की नमाज के बाद जब अपने बिस्तर में सोने के लिए जाया करते थे तो उनका ये मामूल था, उनका ये तरीका था कि वो कुरान की चंद आयतें तिलावत करके वो अपने रोज़ाना बिस्तर में सोने के लिए जाया करते थे। अल्लामा राज़ी एक मर्तबा सुबह के टाइम में मार्केट में सब्जी खरीदने के लिए निकले, बाजार में सब्जी खरीदने के लिए निकले, सामान खरीदने के लिए निकले, सामान खरीदने के लिए निकले तो बाजार में अल्लामा राज़ी क्या देखते हैं कि एक आदमी है जो बर्फ़ की सिल्ली लगाए हुए हैं। मेरे भाइयों, आज भी मई जून के महीने में बड़े बड़े शहरों में चले जाइए, बर्फ़ की सिल्ली बेचते हैं पानी में मिलाकर पीने के लिए। रमज़ान के महीने में, धूप के महीने में बर्फ़ की सिल्ली लोग लगाते हैं। अल्लामा राज़ी बयान करते हैं जब मैं बाजार में निकला तो मैंने देखा कि एक आदमी बर्फ़ की सिल्ली लगाए हुए है और वो आवाज़ लगा रहा है, लोगों 2 रुपए किलो बर्फ़ ले लो, 2 रुपए किलो बर्फ़ ले लो। अल्लामा राज़ी बयान करते हैं जब मैं सब्जी खरीद करके घर आया और मैं जोहर की नमाज पढ़ने के लिए मैं मस्जिद की तरफ गया और मैं जोहर की नमाज मैंने पढ़ाई और जोहर की नमाज पढ़ाकर जब मैं घर आ रहा था मैंने क्या देखा कि उस आदमी ने बर्फ़ की कीमत को आधा घटा दिया है और कह रहा है कि 1 रुपए किलो ले लो, 1 रुपए किलो बर्फ़ ले लो। नहीं बिक रहे होंगे तो घटा दिया दाम 1 रुपए किलो। अल्लामा राज़ी कहते हैं मैं असर की नमाज पढ़ने के लिए निकला, जब मैं असर की नमाज पढ़ के निकल रहा था उसने कीमत और कम कर दिया है और कह रहा है कि 50 पैसे किलो ले लो, 50 पैसे किलो ये बर्फ़ का टुकड़ा ले लो। अल्लामा राज़ी कहते हैं कि मैं मगरिब की नमाज पढ़ाने के लिए मस्जिद में पहुंचा, जब मैं मगरिब की नमाज पढ़ाने के लिए पढ़ा करके जब मैं फारिग हुआ, जब मैं घर आने लगा तो मैं क्या देखता हूं कि उसने बर्फ़ की कीमत और घटा दिया है और कह रहा है कि 25 पैसे किलो ये बर्फ़ ले लो, 25 पैसे किलो ये बर्फ़ ले लो। अल्लामा राज़ी कहते हैं जब मैं ईशा की नमाज पढ़ाने के लिए मस्जिद में गया और ईशा की नमाज पढ़ा के जब मैं घर आने लगा तो मैं क्या देखता हूँ कि वो आदमी जो है फ्री में बर्फ़ बांट रहा है और उसने कीमत कुछ नहीं किया है, वो फ्री में ऐलान कर रहा है कि लोगों ये बर्फ़ ले जाओ, जाओ तुम अपने घर वालों को जो है ये बर्फ़ को घुल करके पिला देना, उनके मुंह से जो है दुआ के जुमले ही निकल जाए, ये बर्फ़ पिघलने से बेहतर है कि काम में आ जाए और लोगों के फ़ायदे हो जाए। लोग जब पिएंगे ठंडा पानी तो लोग हमें दुआ देंगे, ये फ्री में ले जाओ। अल्लामा राज़ी जब घर आए और ईशा की नमाज पढ़कर जब वो बिस्तर में सोने के लिए गए तो अपने मामूल के मुताबिक वो कुरान की चंद आयतें तिलावत करके वो सोया करते थे। जब वो तिलावत करते करते जब सूरह असर की आयत करीमा पर पहुँचे, जब सूरह असर तिलावत करने लगे, वल असर कसम है ज़माने की, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, बेशक इंसान सरासर घाटे में है, कसम है ज़माने की कि इंसान सरासर घाटे और नुकसान में है। अल्लामा राज़ी कहते हैं मुझे समझ में आ गया कि अल्लाह ने यहाँ ज़माने की कसम क्यों खाई है। अल्लामा राज़ी कहते हैं जैसे बर्फ़ दिन ब दिन बर्फ़ जो है जैसे ही घुलता जाता है और बर्फ़ की कीमत घटती जाती है, ऐसे इंसान की ज़िंदगी दिन ब दिन घटती ही जाती है। इंसान जो 1 घंटा 2 घंटा, 1 दिन 2 दिन, 1 हफ्ता 2 हफ्ता, 1 महीने 2 महीना, 1 साल 2 साल, इसी तरीके से इंसान की ज़िंदगी
भी बर्फ़ की तरह घुलती चली जाती है, बर्फ़ की तरह इंसान की ज़िंदगी घटती चली जाती है और कीमत भी कम होती चली जाती है। अल्लामा राज़ी कहते हैं कि 25 साल के बाद मुझे समझ में आया कि अल्लाह ने यहाँ ज़माने की कसम क्यों खाई है। बर्फ़ जिस तरीके से घुलता जाता है, ऐसे इंसान की ज़िंदगी दिन ब दिन मेरे भाइयों घटती जाती है, घुलती जाती है, कम होती जाती है। जिस तरीके से इंसान बढ़ता जाता है, उसकी ज़िंदगी कम होती चली जाती है और वो अपनी मौत के करीब होता जाता है, कब्र के करीब होता जा रहा है। कितना नालायक और बेवकूफ़ है वो इंसान जो अपने जन्मदिन पर केक काटता है, हैप्पी बर्थडे टू यू करके केक काटता है। उससे बड़ा अहमक और उससे बड़ा बेवकूफ़ दुनिया में कौन हो सकता है, जो अपनी ज़िंदगी को मौत के करीब होने पर केक काट रहा है, खुशियाँ मना रहा है। मेरे भाई, उससे ज़्यादा बेवकूफ़ दुनिया में कौन हो सकता है। जो बाप, जो पेरेंट्स, जो वालिदैन अपने बेटे के जन्मदिन पर केक काटता है। इस्लाम ये कहता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब तुम्हारा लड़का दुनिया के अंदर जन्म ले, जब बच्चा पैदा हो जाए और वो बोलने के काबिल हो जाए, जब वो ज़बान खोलने लगे तो उसकी ज़बान से सबसे पहले अल्लाह का जुमला निकलवाओ, उसकी ज़बान से सबसे पहले अल्लाह का जुमला निकलवाओ। और जब वो और बड़ा होने लगे और वो बोलने लगे तो उसकी ज़बान से ला इलाहा इल्लल्लाह कहलवाओ। और जब बच्चे की उम्र 7 साल की हो जाए तो उसे मस्जिद में लेकर के आओ, नमाज के बारे में बताओ, नमाज की आदत डलवाओ। और 7 साल की उम्र में अगर नमाज में कोताही हो जाए तो सख्ती ना करो, लेकिन 10 साल की उम्र जैसे ही बच्चे की हो जाए तो अल्लाह के नबी फरमाते वद्रिबूहुम, और अगर वो 10 साल की उम्र में नमाज ना पढ़े तो उसको मार मार करके नमाज पढ़ने की तलकीन करो। यहाँ बाप बेटे को क्या मारेगा, यहाँ बाप ही नमाज नहीं पढ़ रहा है, बाप दादा पूरे घर पे नमाजी है, हम अपने बच्चे को क्या नमाज पढ़ने की तलकीन करेंगे। इस्लाम कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालों, अपने आप को और अपने अहल व अयाल को जहन्नम की आग से बचाओ। यहाँ से आप खुद जो है गलत रास्ते पर हैं, हम अपनी औलाद को क्या सही रास्ते पर लाएंगे। तो ज़माने की कसम अल्लाह ने क्यों खाई। जिस तरीके से इंसान बर्फ़ घुलता जाता है, ऐसे इंसान की ज़िंदगी दिन ब दिन घटती चली जाती है। लफ़ी खुस्र, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, इंसाना में जो अलिफ लाम लगा हुआ है, अलिफ लाम दाखिल है, वो जिनसियत का माना देता है। यानी रुए ज़मीन पर जितने भी लोग हैं, मर्द हैं, औरत हैं, बूढ़ा है, बच्चा है, जवान है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जैनी है, बुद्धिस्ट है, दहरिया है, जितने भी लोग हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने सबको लपेट दिया। और इन्ना की खबर पर लाम दाखिल है, लफ़ी खुस्र, और इन्ना की खबर पर जब लाम आ जाए तो माना ताकीद का देता है, यानी माना में और जोर पैदा करता है। यानी इंसान के नुकसान होने में कोई शक नहीं लेता। जितने भी लोग हैं दुनिया के अंदर, सब के सब नुकसान और घाटे में है, खसारे में है। जो लोग नुकसान में नहीं, अल्लाह ताला ने उसको छांट करके अलग कर दिया कि 4 किस्म के लोग खसारे में नहीं। वो कौन है? अल्लाह तबारक व तआला आगे कहता है, इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात, जिन्होंने ईमान का इकरार किया, जो लोग ईमान लाए और ईमान लाने के बाद जिन्होंने अमले सालिहा किया, जिन्होंने ईमान लाया और ईमान लाने के बाद अमले सालिहा किया, व तवासौ बिल हक़, और जिसने लोगों को हक़ की तरफ बुलाया, लोगों को हक़ की दावत दी, और हक़ रास्ते में जो परेशानियां आई, व तवासौ बिस सब्र, और जिसने सब्र की तलकीन की। ये 4 किस्म के लोग खसारे में नहीं हैं। लोग क्या समझते होंगे, मुसलमान समझते हैं कि हम ईमान वाले तो हैं, हम नुकसान में थोड़े हैं। ईमान के साथ अल्लाह ताला ने अमले सालिहा का जिक्र किया है कि ईमान अगर आपके अंदर है और अमले सालिहा नहीं है, मेरे भाइयों, तो बेकार है, आप कामयाब नहीं हैं। आज हमारे पास थोड़ा मोड़ा ईमान है, अगर थोड़ा मोड़ा ईमान है, तौहीद की दौलत है, लेकिन हमारे पास अमले सालिहा नहीं। और गैर मुस्लिमों के पास अमले सालिहा है। आज चले जाइए मई और जून के महीने में, आप सफ़र कीजिए ट्रेनों में, आपको मालूम चलेगा कितने ऐसे गैर मुस्लिम हजरात हैं जो स्टेशनों में ठंडे पानी का हंडा लेकर के बैठे रहते हैं और फ्री में बोतलें भरते हैं, ठंडा पानी लीजिए साहब, आप पीजिए। लंगर बांटते हैं गुरुद्वारे में, सारे लोगों को खिलाते हैं। वो
मजहब चिन्हित करके नहीं खिलाते कि ये कौन है, हिंदू है मुस्लिम, वो सबको खाना बांटते हैं। ये कितना अच्छा काम है, अमल सालिहा है, नेक अमल है। लेकिन मेरे भाइयों, इस अमल का सवाब अल्लाह ताला उसको कुछ देने वाला नहीं है आखिरत में। क्यों? क्योंकि वो ईमान से खाली है, वो अल्लाह को नहीं मानते हैं, वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर ईमान नहीं रखते हैं। उसके तमाम नेकियां मेरे भाइयों भारत हो जाएंगे। हमारे पास ईमान है थोड़ा मोड़ा, लेकिन हमारे पास अमल सालिहा नहीं। ईमान के साथ अमल सालिहा का होना ज़रूरी है मेरे भाइयों, बिल्कुल लाजिम और मलजूम की तरह। जिस तरीके से मोबाइल है, और मोबाइल मेरे भाइयों चाहे जितना भी कीमती हो, चाहे आप आईफोन खरीद लें और उसके अंदर अगर सिम नहीं है और आप मोबाइल को कान में लगा करके हेलो हेलो करें, कोई फायदा नहीं जब तक उसमें सिम नहीं डालेंगे। और अगर आपके पास सिम है और उसमें 1 लाख रुपए का रिचार्ज है और आपके पास मोबाइल नहीं है, तो आप सिम लगा के कान में बात नहीं कर सकते। सिम के लिए मोबाइल ज़रूरी है और मोबाइल के लिए सिम का होना ज़रूरी है। इसी तरीके से ईमान के लिए अमल सालिहा का होना ज़रूरी है और अमल सालिहा के लिए ईमान का होना ज़रूरी है। ईमान नहीं है तो अमल सालिहा बेकार, और अमल सालिहा है और ईमान नहीं है तो बेकार, दोनों बेकार, दोनों ज़रूरी है मेरे भाई। आज हमारे दरमियान देखिए मेरे भाइयों, अमल सालिहा, आज हमारे ईमान का तकाजा देखो। रमजान का महीना आने वाला है, एक चांद दिखता है मस्जिदें आबाद कर देते हैं, एक चांद दिखता है मस्जिदें फुल, और दूसरी चांद दिखता है मस्जिदें वीरान हो जाती। ये कौन से ईमान वाले की अलामत है? ये कौन से अमल सालिहा है मेरे भाइयों? ये गौर कीजिए, जरा अंदाजा लगाइए, ये कौन से ईमान वाले की अलामत है? हमारी पूरी जिंदगी की पैदाइश का मकसद ही है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ताला ने हमारी पूरी जिंदगी की पैदाइश का मकसद ही है अल्लाह की परस्तिश और इबादत है। जरा गौर कीजिए, हमने इबादत के लिए सिर्फ 1 महीने को हमने खास किया, 1 महीने को हमने मुकर्रर किया, और 11 महीने हम गफलत की जिंदगी गुजारते हैं और अपने आप को ईमान वाले होने की सबूत पेश करते हैं कि हम ईमान वाले हैं साहब, हम अहले हदीस हैं, हम मुसलमान हैं। और वो लोग यहाँ आकर के क्या करते हैं मस्जिद में, और क्या कुल्ही में चर्चा करते हैं कि हाफिज के पीछे तराजू पढ़ने पर जो है बहुत सवाब है, 30 पारा 30 दिन में खत्म होना चाहिए, 30 पारा 30 दिन में खत्म होना चाहिए। वो लोग चर्चा करते हैं जो एक टाइम की फर्ज नमाज नहीं पढ़ते हैं, वो लोग तरावी के बारे में बातें करते हैं कि 30 पारा 30 दिन में खत्म होना चाहिए। अरे मैं चैलेंज करता हूं, दुनिया का तमाम मौलवियों को मैं चैलेंज करता हूं, किस हदीस में लिखा है कि 30 दिन में 30 पारा खत्म होना चाहिए, तब तरावी आपकी कबूल होगी? हमको साबित करके दिखाओ 30 दिन में 30 पारा पढ़ना जरूरी है। ये तरावी का मजाक बना के रख रहे हैं साहब, 5 दिन में तरावी, 10 दिन में तरावी खत्म कर रहे हैं, राजधानी एक्सप्रेस की तरफ कुरान के साथ जुल्म ज़्यादती कर रहे हैं, भुड़भुड़िया मार के जा रहे हैं और अब हम तरावी पढ़ रहे हैं। जानते हो कुरान में अल्लाह के अफ़ला यतदब्बरुनल कुरान, दुनिया में कुरान क्यों आया है? ताकि कुरान करीम के ऊपर गौर किया जाए, कुरान करीम के ऊपर गौर और फिक्र किया जाए कि अल्लाह ने दुनिया में कुरान नाजिल क्यों किया है, क्या पढ़ रहे हैं वो, क्या पीछे वाले क्या सुन रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, वो समझ में आना चाहिए मेरे भाइयों। आप सऊदी अरब के अंदर जो तरावी होती है आप मोबाइलों में सुनिए, जब इमाम साहब तरावी पढ़ाते हैं तो मेरे भाइयों एक आयत को 4-4 बार 5-5 बार दोहरा के पढ़ रहे हैं, और बाकायदा जहाँ जहन्नम की बात आती है, जहाँ जहन्नम का बयान होता है वहाँ इमाम साहब तेज से जोर से हिचकियाँ ले करके रो रहे हैं, ज़ारो कितार रो रहे हैं, और पीछे जो तरावीह पढ़ रहे हैं वो भी उनकी आंखों में भी आंसू हैं, सारे लोग रो रहे हैं। क्यों? वो समझ के कुरान पढ़ रहे हैं। मेरे भाइयों आप केरला में चले जाइए, वहाँ ये अटकल पर छूटा मत तो यहाँ नहीं चलेगा, वहाँ सिर्फ 5 से 10 पारा पढ़ाया जाता है, लेकिन वहाँ किरत के साथ चाहिए, वहाँ बेहतरीन आवाज़ वाला चाहिए, और राजधानी एक्सप्रेस वाला वहाँ नहीं चलेगा। मेरे भाइयों आप कुरान के साथ जुल्म ज़्यादती करेंगे, आपको समझ में आना चाहिए कि क्या इमाम साहब पढ़ रहे हैं, क्या नहीं पढ़ा रहे हैं, क्या समझ रहे हैं? या हम और जो है हाफिज के अलावा जो मौलाना तरावी पढ़ाते क्या बेदराना खड़ा होकर के सुनाते हैं? ये तुम फजीलत बयान करते हो? मेरे भाइयों जरा गौर कीजिए। और ये बाकायदा ये होना चाहिए कि तरावी के बाद जो पारा पढ़ाया जाता है, जो भी पढ़ाया जाता है तरावी में, उसका मुख्तसर खुलासा और ट्रांसलेट होना चाहिए कि तरावी
में क्या पढ़ाया गया उसका तर्जमा और खुलासा होना चाहिए। बाकायदा बहुत सारे जगहों में मामूल है कि जो तरावी में पढ़ाई जाती है उसका तर्जमा और खुलासा बयान होना चाहिए। हम तो समझते क्या पढ़ा दिया, या अलमुल तालमुल जो समझ में पढ़ा के चला गया, हमको मालूम नहीं क्या पढ़ा नहीं पढ़ा। मेरे भाइयों, उसका बाकायदा खुलासा होना चाहिए कि आज क्या पढ़ाया गया, यहाँ पर अल्लाह ने किसके बारे में बयान किया, सूद का जिक्र हुआ कि यहाँ जहन्नम का बयान हुआ या कब्र का बयान हुआ, उसके बारे में खुलासा होना चाहिए और ट्रांसलेट होना चाहिए, ये मामूल होना चाहिए। हर मसाजिद के अंदर ये सिस्टम होना चाहिए। उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करता, खाली तरावी पढ़ रहे, क्या सवाब मिलेगा? सिर्फ कुरान सुनने से और राजधानी एक्सप्रेस की तरफ पढ़ने से मेरे भाइयों आपको सवाब नहीं मिलने वाला। वो लोग बात करते हैं, अरे कयामत के दिन अल्लाह ताला तरावी के बारे में सवाल नहीं करेगा। कयामत के दिन अल्लाह ताला ये नहीं पूछेगा कि तुमने तरावी 20 पढ़ी कि 8 पढ़ी, तुमने तरावी 30 पढ़ी कि 15 पढ़ी, तुमने तरावी की नमाज क्यों नहीं पढ़ी, तुमने जो है जागने वाली रात में तुमने क्यों नहीं जागे। अल्लाह ताला ताक वाली रातों में नहीं जागे उसका सवाल नहीं करेगा, तरावी नहीं पढ़ी उसका सवाल नहीं करेगा, लेकिन तुमने फर्ज नमाजों को छोड़ा है और फर्ज नमाज जो नहीं पढ़ रहे हो इसका सवाल कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला करेगा कि तुमने कुरान की कौन सी आयत में पढ़ा था, तुमने हदीस में कहाँ पढ़ा था कि तुम 1 महीने नमाज की पाबंदी करो और 11 महीने तुम जो है लायानी कामों में जिंदगी गुजारो। ऐसा कहाँ है? सवाल करेगा फर्ज नमाजों के बारे में, उसके बारे में कभी चर्चा और बात नहीं करते हैं। और जो एक टाइम की नमाज नहीं पढ़ता है वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं साहब मस्जिद के बाहर निकल करके। शर्म का मकाम है, चुल्लू भर पानी में डूब के मस्जिद। इल्लल्लज़ीना आमनू, जो लोग ईमान लाए, व आमिलु सालिहात, और जिन्होंने नेक अमाल किए, ईमान के साथ जिन्होंने अमल सालिहा किया। आइए मेरे भाइयों, 1-2 मिसाल में आपको बयान कर देता हूँ, अमल सालिहा का मंजर बयान करता हूँ कि अमल सालिहा क्या है। अब्दुल्ला बिन उमर बीमार हो जाते हैं, अब्दुल्ला इब्न उमर बीमार होते हैं, डॉक्टरों ने बता दिया है, हकीमों ने बताया कि फला फला आपको नहीं खाना है, आपको गोश्त नहीं खाना है, मछली नहीं खाना है, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है। जब कुछ महीने के बाद, जब कुछ दिनों के बाद बीमारी खतरे से बाहर हो गई और हकीमों ने इजाज़त दे दी, परमिशन दे दी कि आप खा सकते हैं, आप जो चाहे खा सकते हैं, आप गोश्त भी खा सकते हैं, मछली भी खा सकते हैं, जो खाना चाहे अब्दुल्ला बिन उमर खा सकते हैं। अब्दुल्ला बिन उमर ने कहा, बहुत दिनों से हकीमों ने मना कर दिया, मछली नहीं, गोश्त नहीं खा सकते हैं मछली, और आज मुझे मछली खाने का मन कर रहा है, आज मैं मछली खाना चाहता हूँ। अपने खादिम को हुक्म दिया कि जाओ बाजार से मछली लेकर के आओ। बाजार, उनका खादिम बाजार गया, मार्केट गया और मछली खरीद करके लाया। मछली खरीद करके लाया, उसकी बीवी ने भूना और फ्राई किया, फिर उसको मसाले में अच्छी तरीके से पकाया, बनाया और पराठा बनाया, मछली पराठा, और बना करके अपने शौहर को पेश किया। आए मेरे सरताज, आए मेरे शौहर, ये मछली पराठा खाइए, बहुत दिनों से जो है मछली नहीं खाई है, बहुत दिनों से आपकी ये तमन्ना है, आपकी आरज़ू है, मछली खाने का मन कर रहा था, लीजिए आज मैंने मछली और पराठे को बहुत ही मैंने मोहब्बत से बनाया है, आज इनको तनावुल फरमाइए, खाइए। इतने में अब्दुल्ला बिन उमर जैसे ही पराठे का लुक़मा तोड़ते हैं, मछली में हाथ लगाते हैं और जैसे ही खाने वाले होते हैं, इतने में दरवाजे पर एक आदमी दस्तक देता है और कहता, शैय्यन लिल्लाह, अल्लाह के नाम पर मुझे कुछ दे दीजिए, अल्लाह के नाम पर मुझे कुछ दे दीजिए। अब्दुल्ला बिन उमर ने लुक़मा रख दिया, कहा बीबी देखो दरवाजे पर कौन आया है, कौन सा साइल आया है, कौन मांगने वाला आया है। दरवाजे को खोला, कहा कि मैं कई दिनों से भूखा हूँ, मेरे बच्चे भूखे हैं, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दीजिए। अब्दुल्ला बिन उमर ने कहा कि ये जितनी मछली बनी है ये और पराठा सब उसको दे दो, उस मांगने वाले। उसकी बीवी ने कहा कि आप पागल हो गए हैं, इतने दिन बाद जो है मछली बनाई, इतनी मोहब्बत से बनाई है, अरे मछली क्यों देंगे, इस मछली की कीमत के बराबर पैसे दे देंगे, वो अपने मनपसंद का खरीद के खा लेंगे, पैसा दे देंगे। मछली, हाँ कहा ठीक है, सही कह रहे हैं, तो जाओ इसकी बराबर कीमत दे दो। वो अलमारी से पैसा निकाला, दिनार और दिरहम निकाला और कहा कि इस मछली और पराठे में जितने खर्च आए हैं इसके बराबर जो है जोड़ करके पैसा दे दिया जाए। और जोड़ा गया, आटा कितना, मसाला कितना, मछली का दाम कितना, सबको जोड़ जाड़ के उसके बराबर कीमत देने के लिए उसकी बीवी दरवाजे पर पहुंची, किले। फिर अब्दुल्ला बिन उमर ने
अपनी बीवी को बुलाया, मेरी बीवी इधर आओ, एक काम करो, ये पैसा यहाँ पर रखो और ये रोटी, ये पराठा और मछली रखो और ये सब ले जा करके, पैसा भी, इसकी कीमत भी और ये मछली भी ले जा करके उस साइल को दे दो जो मांगने वाला है। उनकी बीवी ने, अब्दुल्ला बिन उमर की बीवी ने कहा, मेरे शौहर, ये मेरी समझ में नहीं आया कि पैसा दे रहे हैं ठीक है, लेकिन मछली और पैसा सब दे रहे हैं, ये मेरी समझ में नहीं आया। कहा पहले दे करके आओ, उसके बाद मैं बताऊंगा। उनकी बीवी ने पैसा भी दे दिया और मछली और पराठा भी दे दिया, सब कुछ दे दिया। उसके बाद वो औरत आती है और कहती है, हाँ मेरे शौहर आप बताओ, इतने मेहनत से इतने दिन बाद हमने मछली बनाई, पराठा बनाया, लेकिन तुमने खाया नहीं, जो है मांगने वाले साइल को दे दिया। अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं, मेरे भाइयों जरा गौर कीजिए क्या जवाब देते हैं, कौन सा जज्बा था कुरान करीम की आयत करीमा पर, वो कौन सा ईमानी जज्बा था। कहा कि हमने कुरान में पढ़ा है, अल्लाह फरमाता है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। ऐ लोगों, तुम हरगिज नेकी नहीं पा सकते हो, तुम हरगिज भलाई नहीं पा सकते हो जब तक तुम सबसे बेहतरीन चीज को अल्लाह के रास्ते में खर्च न कर दो। जब मेरे सामने मछली और पराठा आया और पैसा भी आया, तो मैं दोनों में फर्क नहीं कर पा रहा था कि मेरी नज़र में कौन ज़्यादा महबूब है। मैं नतीजे पर नहीं पहुंच रहा था, इसीलिए मैंने दोनों दे दिया कि अल्लाह ही बेहतर जानता है कि मछली ज़्यादा पसंद है या पैसा ज़्यादा पसंद है। ये यहाँ पे 30-30 दिन कुरान तरावी पढ़ते हैं, कुरान हाफिज साहब सुना रहे हैं, लेकिन ईमानी असरात हमारे अंदर कुछ नहीं होता है, हमारी ज़िंदगी में 1% भी तब्दीली नहीं आती है। मेरे भाइयों ज़रा गौर कीजिए कि एक आयत करीमा ने किस तरीके से उनकी ज़िंदगी में इनकलाब पैदा किया। यहाँ हलियालमून तालमून अम्मा यतफक्करून ततफक्करून तज़क्करून यफक्करून, अरे सुनते हैं, मज़े लेते हैं, निकल जाते हैं। क्या है ईमान का असरात दिखना चाहिए, जो हम सुन रहे हैं और जो खुतबा सुन रहे हैं और जो तरावी पढ़ा रहे हैं, जो नमाज पढ़ा रहे हैं, उस पर असरात होना चाहिए। मेरे भाई जरा गौर कीजिए, टाइम बहुत तेजी से गुजरा, शॉर्टकट में बयान कर। तो ये अमल सालिहा है, ये ईमानी जज्बा। इल्लल्लज़ीना आमनू, जो लोग ईमान लाए और ईमान लाने के बाद जिन्होंने अमल सालिहा किया, वतवासौ बिल हक़्क़ि, मैं डायरेक्ट आता हूँ, वतवासौ बिल हक़्क़ि, और जिन्होंने हक बात की वसीयत की, जिन्होंने लोगों को हक की तरफ बुलाया और हक बोलने पर जो परेशानियाँ आई उस पर सब्र करते रहे। ये ऐसा नहीं है कि आप हक की दावत देंगे, आप लोगों को हक की तरफ बुलाएंगे और आपके ऊपर परेशानियाँ नहीं आएगी, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अगर आप हक बात, मेरे भाइयों, स्टेजों पर खड़ा होकर के बोलेंगे, मिंबरों से हक बात जब बोलेंगे, इतना आसान नहीं है खड़ा होकर के किसी के खिलाफ तकरीर कर देना। मेरे भाई ये बहुत दिल गुर्दा वाला हिम्मत चाहिए। हर मौलवी जो है हक बयान नहीं कर पाता है, उसके लिए हिम्मत चाहिए, जिगरा चाहिए। इसके लिए परेशानियों का सामना भी कहीं कहीं लाल जूता खाना भी पड़ेगा। आप किसी के खिलाफ तकरीर करेंगे। इमाम मालिक जानते हो, दुनिया के अंदर एक बहुत बड़े इमाम गुजरे, इमाम मालिक, जो अय्यामाए अरबा में से एक इमाम मालिक है, जिनके फॉलोअर पूरी दुनिया में है। बहुत बड़े इमाम है मेरे भाइयों, जिन्होंने हदीस में बहुत ज़्यादा खिदमत का अंजाम दिया है। उनकी ज़िंदगी में एक मसला पेश आया। आइए वतवासौ बिल हक़ की नज़र में मैं एक मंजर बयान करता हूँ। इमाम मालिक के ज़माने में एक मसला पेश आया। उनके ज़माने में जो बादशाह था, उस बादशाह ने एक गरीब आदमी की बीवी पर नीयत ख़राब कर दी। एक गरीब आदमी की बीवी को देखा, बहुत खूबसूरत थी। बादशाह ने कहा कि यह औरत कौन है, ये किसकी लड़की है या किसकी औरत है, मुझे इससे शादी करनी है। ये अपना मैं बनाना चाहता हूँ, ये बताओ ये मेरा अपना कैसे बनेगा, मैं अपनी बीवी बनाना चाहता हूँ। तो क्या किया, सब लोगों को जमा किया, सारे उलमा को इकट्ठा किया, उस जमाने के जितने मौलवी उलमा थे सबको जमा किया और कहा कि देखो भाई उलमाए कराम ने, एक औरत पर मेरी नीयत ख़राब हो गई और वो उस औरत को मैं हासिल करना चाहता हूँ, उसको मैं जो है अपनी ज़िंदगी में लाना चाहता हूँ, मैं अपना बनाना चाहता हूँ। बताओ मैं अपना कैसे बनेगा, उस औरत को मैं हासिल करना चाहता हूँ। लोगों ने कहा साहब आप दूसरे की बीवी पर नीयत क्यों ख़राब कर रहे हैं, तो बहुत गलत बात है। दूसरे की बीवी आप वो कैसे आप अपना बनाएंगे, वो हो ही नहीं सकता है। तो क्या किया,
उस बादशाह ने जो है दिनार और दिरहम की थैलियां फेंकी, पैसे की थैलियां फेंकी उन मौलवियों के पास। उस दौर में जितने भी उलमाए कराम थे सबके पास दिनार और दिरहम की थैलियां फेंकी, पैसे फेंके। तो मौलवियों ने कहा आसान, बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखिएगा पैसे में मसले भी बदले जाते हैं, पैसे में फतवे भी चेंज किए जाते हैं। और आज भी कितने ऐसे जमीर फरोश कठमुल्ला हैं जो अपनी जाती मफाद के लिए, जो पैसे के लिए, अपने पेट की दुकान की चलाने के लिए इस्लाम को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, इस्लाम को अपने तरीके पर चलाना चाहते हैं। और आज मेरे भाइयों ऐसे लोग मौजूद हैं, बहुत सारे लोग को हमने इतने फितने उठते हैं। एक को हमने कुछ महीने पहले एक बहुत बड़े आलिम ने, एक बहुत बड़े शेख ने फतवा दे दिया। फतवा दे दिया क्या उनको कोई पूछता नहीं है स्टेज में, तो फतवा क्या दे दिया कि तरन्नुम से तकरीर करना बिदअत है। गा गा करके तरन्नुम से तकरीर करना जो है ये बिदअत है, बिदअत है। तो उस पर बहुत बहसें चली, डिबेट चली, लोगों ने तहरीरें लिखना शुरू की और आखिरकार वो मौलवी हार गया। बताइए साहब, उसको जब कोई पूछ नहीं रहा तो आप जो है, जो बरसों से चली आ रही एक जमाने से, आप बिदअत का फतवा लगाएंगे? आपके पास वाज़े दलील नहीं है तो आप इसमें फतवा लगाएंगे? ये क्या है बताइए साहब, हैं? लोग जो है अपने हिसाब से इस्लाम को, कुछ लोग जो है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे भाइयों आज के इस दौर में कुछ उलमा के अंदर इतनी अनानियत और अहंकार आ गया है कि अपने इल्म की बुनियाद पर वो जो चाहेंगे फतवा देते हैं, जो चाहेंगे वो बोलते हैं। हम जो बोलते हैं पत्थर की लकीर, हम क्यों, हम सलफी हैं, हम मदनी हैं, हम अजहरी हैं, इसलिए हम जो बोल दिए हमारी बात जो है पत्थर की लकीर है, पत्थर की लकीर है। क्या है बताइए साहब, ये जो है अपने इल्म को दुरुपयोग कर रहे हैं, गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। ये क्या है? तो ये अपने मफाद के लिए, तो जो है इमाम मालिक के ज़माने में बादशाह ने सारे उलमा के सामने पैसे फेंके कि पैसे लो फतवा बदल दो। मौलवियों ने कहा बहुत आसान है बादशाह सलामत, एक काम कीजिए, करना आपको क्या, आप तो पावर में हैं, बादशाह हैं, आपके पास 500 बॉडीगार्ड है, आप एक काम कीजिए, तलवार जो है उस आदमी की गर्दन में रखवा दीजिए, तलवार उस आदमी के गर्दन में रख दीजिए और कह दीजिए कि अपनी बीवी को तलाक दे, नहीं तो गर्दन उड़ा दूंगा। वो आदमी डर जाएगा, तलाक अपनी बीवी को दे देगा, और जब इज्जत गुजारेगी तो उससे निकाह कर लेना, शादी कर लेना। बादशाह ने ऐसा ही किया। बादशाह ने उस आदमी को डराया, धमकाया, उसके गर्दन में तलवार रखवा दी और कह दिया कि अपनी बीवी को तलाक दे दे। वो आदमी मजबूर हो गया, डर के मारे अपनी खूबसूरत बीवी को तलाक दे दी। उलमा ने फतवा दे दिया कि तलाक हो गई। रफ्ता रफ्ता जब ये खबर इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के पास पहुंची कि सारे मौलवियों ने फतवा दे दिया कि तलाक हो गई है, बादशाह ने एक गरीब आदमी के बंदूक, कनपट्टी पर बंदूक रख करके, तलवार रख करके उसकी बीवी को तलाक दिलवा दी है और बादशाह ने उससे निकाह कर लिया है, शादी कर लिया है। लिहाजा ये शादी नहीं हुई है, बादशाह ज़िनाकारी कर रहा है। इमाम मालिक जो है जिस मस्जिद में खुतबा देते थे उसी मस्जिद में बादशाह जुमा की नमाज पढ़ने के लिए आया हुआ है। 500 बॉडीगार्डों के साथ बादशाह उसी मस्जिद में जुमा की नमाज पढ़ने के लिए आते थे। जुमा का दिन आ गया, इमाम मालिक जो है अपने सर पे कफन बांधते हैं, सर पे कफन बांध करके मिंबर में छड़ी लेकर के खड़े हो जाते हैं खुतबा देने के लिए। बादशाह जुमा की नमाज पढ़ने के लिए आ गए हैं, उसके सामने उसके साथ में 500 बॉडीगार्ड है, नंगी तलवारें चमक रही है, बादशाह बैठा हुआ है, खुतबा सुन रहा है। और इमाम मालिक ने खुतबा दिया, उसी खुतबे में फरमाया, लोगों मैंने सुना है कि इस मुल्क के बादशाह ने एक गरीब आदमी को डरा धमका कर, मौत की धमकी देकर उसकी बीवी को तलाक दिलवा दी है और बादशाह ने उस औरत के साथ शादी कर लिया है। लिहाजा ये शादी नहीं हुई है क्योंकि उसने जबरदस्ती तलाक दिलवाई है। हमारे पास मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की हदीस पहुंची है, अत्तलाकुल मुकरिही लैसा बिशै, जबरदस्ती दिलवाई हुई तलाक नहीं होती, बादशाह हरामकारी कर रहा है। जब इमाम मालिक खुतबा दे करके मिंबर से उतरे, नमाज पढ़ाई, सलाम फेरा, लोगों को पता चल गया अब बादशाह से ये बचने वाले नहीं हैं। अब इमाम मालिक का अंजाम क्या होगा? इमाम मालिक बाहर निकलते हैं, 500 बॉडीगार्डों ने इमाम मालिक को गिरफ्तार कर लिया, अरेस्ट कर लिया, पकड़ लिया, बादशाह के सामने बुलाया। बादशाह ने उसको पहले प्यार से समझाया, इमाम मालिक फतवा बदल दो, फतवा चेंज कर दो, फतवा जो है बदल दो
और ये कह दो कि तलाक हो गई है। इमाम मालिक ने कहा कि नहीं, फतवा नहीं बदला जाएगा, फतवा वही है, फतवा को चेंज नहीं किया जाएगा। अत-तलाकुल मुकरिही लैसा बिशै, जबरदस्ती दिलवाई हुई तलाक तलाक नहीं होती है। बादशाह ने इमाम मालिक के आगे भी दीनार की थैलियाँ फेंकी, लो पैसे लो साहब, जितना पैसे लेना है ले लो, लेकिन फतवा बदल दो। इमाम मालिक ने कहा कि अभी आसमान के नीचे और ज़मीन के ऊपर किसी माँ ने वो बेटा पैदा नहीं किया है जो हदीस के मामले में हम कंप्रोमाइज़ करें, समझौता करें। हम डंके की चोट पर कहते हैं कि ज़बरदस्ती दिलवाई हुई तलाक होती ही नहीं है, तुम हरामकारी कर रहे हो। इस जुर्म में बादशाह ने इमाम मालिक को इतना मारा 80 कोड़े मारे, 80 कोड़े उसके जिस्म पर मारे गए। मेरे भाइयों 80 कोड़े इतने मारे, इतने दर्दनाक मारे गए कि अगर वो 80 कोड़े किसी हाथी पर मार दिया जाता तो हाथी भी डर करके भाग जाता। 80 कोड़े इमाम मालिक के जिस्म पर मारे गए और 80 कोड़े मारने के बाद जो है उसके चेहरे पर काली पोत दी गई और एक ऊंट के ऊपर उसको लिटा दिया गया, औंधे मुंह लिटा दिया गया, हाथों में हथकड़ियां लगा दी गई, पैरों में बेड़ियां डाल दी गई, कपड़े खून से सने हुए हैं, हाथों में शल पड़ गए हैं। मेरे भाइयों उनके दोनों हाथ उठ नहीं रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए। जब वो नियत बांधने के लिए हाथ नहीं उठ रहे हैं, इसलिए उन्होंने मजबूरी में हाथ छोड़ करके नमाज पढ़ी है। आज भी जो लोग सऊदीया हज करने के लिए जाते होंगे मेरे भाइयों, उन्होंने देखा होगा कि बहुत सारे लोग हाथ छोड़ करके नमाज पढ़ते हैं। इसी को कहते हैं अंधभक्ति, इसी को कहते हैं अंधी तकलीद। मेरे भाई इमाम मालिक ने मजबूरी में हाथ छोड़ करके नमाज पढ़ी, क्योंकि बादशाह ने इतना मारा कि दोनों हाथ शल पड़ गए, हाथ उठते नहीं, तो मजबूरी में उन्होंने हाथ छोड़ करके नमाज पढ़ी। आज यहाँ बगैर मजबूरी में इमाम मालिक के फॉलोवर बगैर हाथ छोड़ के नमाज पढ़ रहे हैं, ये कौन सी मजबूरी है? इमाम मालिक को इतना मारा गया और ऊंट के ऊपर औंधे मुंह लटका दिया गया, औंधे मुंह इस तरीके से लिटा दिया गया और एक बादशाह के वजीर को पकड़ा दिया। एक वजीर को कह दिया जाओ मदीना में इनको घुमा दो, जाओ मदीना में पूरे घुमाओ और कह दो कि बादशाह के खिलाफ फतवा दिया, इसलिए बादशाह ने इनको ये सजा दी है। और एक बादशाह का एक वजीर जो है इमाम मालिक को औंधे मुंह ऊंट के ऊपर लिटा दिया, हाथों में हथकड़ियां डाल दी गई, पैरों में बेड़ियां डाल दी गई, कपड़े खून से सने हुए हैं, आंखों में आंसू हैं। इमाम मालिक को जब बादशाह का वजीर घुमा रहा था और कह रहा था लोगों देखो यह इमाम मालिक, बादशाह का कहना नहीं माना, बादशाह के खिलाफ फतवा दिया, इसलिए बादशाह ने इनको ये सजा दी है। और इमाम मालिक उसी ऊंट के ऊपर लेटे हुए हैं, हाथों में हथकड़ियां लगी हुई हैं, पैरों में बेड़ियां पड़ी हुई हैं, कपड़े खून से सने हुए हैं, आंखों में आंसू हैं। और इमाम मालिक कहते जा रहे हैं नहीं नहीं, ये बादशाह का चमचा झूठ बोल रहा है, ये चपरासी झूठ बोल रहा है, बादशाह के खिलाफ फतवा देने की वजह से मुझे ये सजा नहीं मिली है, बादशाह का कहना ना मानने की वजह से मुझे ये सजा नहीं मिली है, बल्कि मैंने तो हदीस सुनाई है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की हदीस सुनाने की वजह से मुझे ये सजा मिली है। अरे मदीने वालों, अब भी मैं यही फतवा दूंगा, अत-तलाकुल मुकरिही लैसा बिशै, जबरदस्ती दिलवाई हुई तलाक नहीं होती। बादशाह हरामकारी कर रहा है, बादशाह ज़िनाकारी कर रहा है। मेरे भाइयों हक बोलने का ये नतीजा हुआ कि इमाम मालिक को 80 कोड़े मारे गए और इतनी दर्दनाक मेरे भाइयों सजा दी गई। जरा गौर कीजिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर आप नजर डालिए। जब आपने हक की दावत पहली मर्तबा कोहे सफा पर चढ़ करके आवाज लगाई या सबहा, और उस आवाज को सुन करके सारे लोग वहां जमा हो गए। आपने पूछा लोगों तुम मुझे कैसा जानते हो, कैसा मानते हो? लोगों ने कहा हम आपको अमीन मानते हैं, सादिक मानते हैं, सच्चा मानते हैं। कहा कि आए लोगों, अगर मैं ये कहूं कि सफा पहाड़ी के पीछे दुश्मन का एक लश्कर छिपा है जो तुम्हारे ऊपर हमला करने वाला है, तो तुम लोग मेरी बात मानोगे या नहीं मानोगे? और लोगों ने कहा बिल्कुल मान लेंगे, छिपा हो या ना छिपा हो, आ सकता हो या ना आ सकता हो, लेकिन अगर आप कहेंगे तो हम मान लेंगे। आपने पूछा क्यों मान लोगे तुम लोग मेरी बात? तो लोगों ने क्या कहा? कालू मा जर्रबना इल्ला अलैहा, कालू मा जर्रबना इल्ला सिद्का, इसलिए कि मैंने आपको 40 साल सच बोलते हुए देखा है, मैंने आपको कभी झूठ बोलते हुए नहीं देखा। तब अल्लाह के नबी ने कहा लोगों, मैं आज जब बंदों के मामले में मैंने कभी झूठ नहीं बोला, तो आज भी मैं सच ही बोल रहा हूँ कि मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। तुम लोग अल्लाह के अज़ाब से डर जाओ। तो वहाँ पर जानते हो पूरा मजमा सन्नाटा है, एक आदमी खड़ा होता है जो रिश्ते में आपका चाचा लगता था। अबू लहब उठता है और कहता है तब्बन लका या मोहम्मद अलिहाजा जमातना, अय मोहम्मद तेरा सत्यानाश हो जाए, तेरा सत्यानाश हो जाए, तू बर्बाद हो जाए, क्या इसीलिए तूने हम सबको जमा किया है? अल्लाह अकबर। जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने कभी नाम
लेना गवारा नहीं किया। कहीं अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी को कहीं या अय्युहल मुज़म्मिल कहा, कहीं या अय्युहल मुद्दस्सिर कहा, ऐ चादर ओढ़ने वाले, ऐ कम्बल ओढ़ने वाले, कहीं या अय्युहर रसूल कहा। उस नबी को कह रहा है तब्बल का या मोहम्मद अलिहाजा जमातना, क्या इसीलिए तूने हम सबको जमा किया है? क्या इसलिए तूने हम तो तेरा सत्यानाश हो जाए? अल्लाह के नबी चुपचाप सफा पहाड़ी से उतर जाते हैं। आपने अपने चचा के साथ बद्दुआई जुमला बद्दुआ से नहीं दिए। मेरे भाइयों, तो कहने का मतलब ये है, अल्लाह के नबी को क्या नहीं कहा गया मक्के के अंदर जब आपने खुल करके तबलीग की? आपको साहिर कहा गया, मजनू कहा गया, पागल कहा गया, दीवाना कहा गया, ज़बानी तकलीफ दी गई, जिस्मानी तकलीफ दी गई, हर तरीके से आपको जो है नुकसान पहुंचाया गया। तो हक रास्ते में इतनी परेशानियां आती है जब आप हक की दावत देंगे। इमाम मालिक को किस तरीके से 80 कोड़े मारे गए। ये नहीं कि हम जो है बहुत सारे लोग डर के मारे नहीं बोल पाते हैं कि बोलेंगे तो हमको जो है, बहुत सारे लोग जानते हैं हम जहाँ हम इमामत करते हैं वहाँ के लोग जो है सूद खा रहे हैं, सूद का काम करते हैं, वो सूद के खिलाफ तकरीर नहीं कर सकते हैं। हम जान रहे हैं कि यहाँ के लोग जो है शराब नोशी करते हैं, लेकिन शराब के खिलाफ हम खुल करके नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि हमको मस्जिद से हिसाब करके भगा देगा। अरे एक दरवाजे बंद करोगे, अल्लाह 10 दरवाजे खोलता है हक के रास्ते में। लेकिन हक बात अंके की चोट पर अलल ऐलान बोला करो कि है तो है, तुम चाहे वो गलत काम मेरा बाप क्यों ना करता हो, चाहे मैं क्यों ना करता हूँ। मेरे भाइयों, गलत को गलत कहने की अपने अंदर सहज रखिए। मेरे भाई, एक जगह इधर बगल में गांव है, कहा कि मौलाना साहब हमारे गांव में सूद का लेन देन लोग बहुत करते हैं, आप सूद के बारे में बोल देंगे? गांव के जितने मौलवी खुतबा करते हैं, इसका मुंह देखते हैं, उसका मुंह देखते हैं, इसका मुंह देखते हैं, लोग बोल नहीं पाते हैं। अरे हमने कहा हमको किसके मौजू पर बोलवाएंगे, हम बेदम बिला झिझक बोलेंगे, हम किसी के बाप से थोड़ी डरते हैं। हम कुरान हदीस के मामले में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते। जब हमने खुल करके बोला तो बोला आप बहुत हार्ड बोलते हैं, आपको डर नहीं लगता है? हमने कहा कुरान हदीस के मामले में हम कोई कंप्रोमाइज़ और समझौता नहीं करते हैं, ना हम डरते हैं, ना किसी हम ज़मीन वालों से डरते हैं। हम डरते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला से डरते हैं, हम लोगों से नहीं डरते हैं। मेरे भाइयों, हक बात बोलने की सहज और हिम्मत रखनी चाहिए। लोग क्या कहेंगे खिताबत में? मेरे लोग पूछते हैं कि आप इतना निडर कैसे बोलते हैं? अरे खिताबत के लिए आपको जो है डर निकालना पड़ेगा अपने जिस्म से, डर और अपने अंदर से शर्म हया को ख़त्म करना पड़ेगा। ला शर्म हम धो करके पी गए तब जा करके बोलते, कुछ भी हम किसी के भी खिलाफ बोल देंगे, चाहे वो कोई बादशाह हो, मिनिस्टर हो, अपनी घर हमारे सामने नहीं चले। गलत को गलत कहने के सही, और यही वजह है मेरे भाई।